भीमराव के वंशज है ना पीठ दिखाने के, धर छाती पे हलक खींच ले न पीछे हटने के। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो जो मैं वीडियो बाबा साहब के ऊपर बना रही हूँ, तो मनोवादियों को उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हमारा तीर सही निशाने पर लग रहा है और इनकी छाती पर कैसे सांप लेट रहे हैं, ये इनकी बातों से पता लगता है कि किस तरीके की बातों से ही पता लग जाता है कि किस तरह से ये बाबा साहब से नफरत करते हैं और किस हद तक करते हैं। तो मैं जो कमेंट मुझे आए हैं, मैं उनकी फ़ोटो स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ और इनका जवाब भी साथ में दूँगी कि तुम अगर बोल रहे हो कि धरती, आकाश, वायु, जल सब भगवान हैं और यह पूजनीय है, तो भाई हम भी यही कह रहे हैं कि प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति ही पूजनीय है। क्योंकि पूजने का मतलब ये नहीं है कि सिंदूर तिलक लो और आरती उतारो। ये पूजने का मतलब होता है प्रकृति का कि हम उसका सम्मान करें और उसकी प्रकृति की रक्षा करें। अगर आप जल को स्वच्छ और साफ रखोगे तो यही हमारी पूजा है। और इन पाखंडी, इन धूर्तों को समझाओ कि किस तरीके से ये गंगा के पानी को गंदा करते हैं, उसमें राख फूल पता नहीं क्या क्या सब बहाते हैं। तो इन पाखंडियों को समझाओ ना कि प्रकृति भगवान है। जो पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ को बचाओगे तभी तो हम बचेंगे। हवा को शुद्ध रखोगे तभी तो हम सांस ले पाएंगे, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। तो इन धूर्त, इन पाखंडियों को समझाओ। यहाँ आकर कमेंट क्यों कर रहे हो? एक दलित बताकर तुम ये कह रहे हो कि बाबा साहब की छाती पर बैठकर तुम सांस लो और घर बनाओ और जमीन, दाल बो, गेहूं बो। तो मेरी बात सुन लो कि अगर तुम अपने आप को दलित बता रहे तो अपने दादा पुरखों से पूछना जरा कि संविधान लागू होने से पहले क्या स्थिति थी दलितों की। बाबा साहब ने कितने हक अधिकार दिए हैं। अगर तू दलित है तो ये सोच जरा, जो जो इतनी यहाँ बोलकर तो लप लप जुबान चला रहा है यहाँ पे, और पता करना का कितना तुम बोल पाते थे। हमें तो पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया था। जरा अपने दादा पुरखों से पूछना कितना अधिकार था पानी पीने का। मेरे दादा ने भी जब अपना मकान बनाया था उस समय की बात है, जब संविधान भी लागू हो गया तब की बात है ये। मेरे दादा ने भी जब मकान बना रहे थे तो ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने अपने कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया था उस समय। और मेरे दादा ने खुद अपने लोगों के साथ मिलकर जब कुआं खुद खोदा, अपना कुआं खुद खुदवाया और जब जाके मकान बनाया। तो जातिवाद है, प्रकृति पर तो सबका हक है, सबका अधिकार है, किसी एक वर्ग का थोड़ी है। बाबा साहब को हम भगवान नहीं महापुरुष मानते हैं। तुम जैसे धूर्त पाखंडियों की तरह हम ब्रह्मा को नहीं मान लेते ईश्वर। प्रकृति ने ही हमें पैदा किया है, हम प्राकृतिक तरीके से पैदा हुए हैं। हमारी माँ ने हमको पैदा किया है प्राकृतिक तरीके से, ना कि किसी ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। तुम लोगों के सीने पर सांप इसलिए लेट रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं, पढ़ने लिखने लग गए हैं, अपने हक अधिकारों को जानने समझने लग गए हैं। तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम देख देख के जितना तुम मुझे इस तरह के कमेंट करोगे, मेरा हौसला उतना ही बढ़ेगा और मैं उसी हिम्मत के साथ जवाब दूंगी। जो ये मनुवादी कहते हैं ना कि ये तो बस एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब ये हम बहुजन समाज के लोग बोलते हैं कि ये तो बस एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। देखते जाओ अभी आगे आगे क्या होता है, किस तरीके से बहुजन समाज तुम जैसे पाखंडियों और मनुवादियों को जवाब देता है और कैसे अपने हक अधिकार को छीनता है। देखते जाइए अभी। तो साथियों,
इस मनुवादी को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। अगर ये मनुवादी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं अपने हौसले के साथ इसी तरह आगे बढ़ती रहूँगी, इसी तरह इन लोगों को जवाब देती रहूँगी और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।